सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज मैं आई हूँ बद्रीनाथ में। जैसा कि आपको पता होगा उत्तराखंड में 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो अभी मैं हूँ बद्रीनाथ धाम में और ये है मुख्य मंदिर जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में अलकनंदा नदी के किनारे खूबसूरत वादियों के बीच बसा हुआ है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप कहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी, कहाँ आपको स्टे करना है, कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा आएगा और यात्रा में आपको क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं और उनका क्या क्या सॉल्यूशन है, ये सब मैं आपको पूरे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहले शुरू करते हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बद्रीनाथ की यात्रा कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अभी मैं हूँ ऋषिकेश बस स्टैंड और मेरी जो बद्रीनाथ की यात्रा होने वाली है उसकी शुरुआत ऋषिकेश से ही होगी। तो सबसे पहले आपको ऋषिकेश आना होगा क्योंकि बद्रीनाथ के लिए जो बसेस मिलती है वो ऋषिकेश से ही मिलती है और बसेस की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 5:30 पे है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15 हो रहे हैं और हमने टिकट ले रखा है। तो 5:30 में अभी बसेस यहाँ से खुलेंगी और क्योंकि मानसून का सीज़न आ चुका है तो काफ़ी बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और पूरे रास्ते में हमें बारिश ही मिलने वाली है। काउंटर से आपको बसेस की टिकट नहीं मिलेंगी। ये जो पीछे आप गेट देख रहे हो, गेट के पास ही बस लगी हुई है और आपको टिकट बस में जाके ही मिलेगी। तो आप थोड़ा ट्राई करना, जैसे 5:30 पे बस है तो आप ट्राई करना कि 5 बजे आप बस स्टैंड पहुँच जाओ ताकि आपको सीट मिल जाए। यात्रा करने से पहले आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक करके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे ही आप ऋषिकेश से आगे बढ़ते हैं आपको रास्ते में बहुत ही खूबसूरत से व्यू देखने को मिलेंगे और इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए आप पहुंचते हो देवप्रयाग। ये है देवप्रयाग जहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और मैं पहुंच चुकी हूँ श्रीनगर में। प्रॉब्लम ये हुआ कि सुबह में जो हमने बस ली थी, हमने टिकट तो बद्रीनारायण की ली थी, लेकिन क्योंकि रास्ते में लैंडस्लाइड हो रखा है तो हमारी जो बस है वो श्रीनगर में ही रुकी है और श्रीनगर लास्ट स्टॉपेज है इस बस का। यहाँ के बाद हमें अब लेनी होगी शेयरिंग टैक्सी क्योंकि बसेस आगे नहीं जा रही है। लैंडस्लाइड होने की वजह से आगे छोटी गाड़ियाँ ही जाएंगी। तो अब ये है श्रीनगर का बस स्टैंड और अभी हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं गाड़ियों की ताकि हम आगे बद्रीनाथ तक जा सके। काफ़ी देर वेट करने के बाद एक बस मिली है जो कि जोशीमठ जा रही है। तो अभी मैंने जोशीमठ तक का टिकट लिया है और देखते हैं आई विश कि जोशीमठ पहुंच जाए क्योंकि जोशीमठ से शेयरिंग में टैक्सी चलती है जो कि बद्रीनाथ ड्रॉप करती है। ये है वो बस जो अभी हमें जोशीमठ तक छोड़ने वाली है और जैसा कि मैंने बताया कि जो बद्रीनाथ का मेन हाईवे है वो लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो रखा है। तो अभी हम दूसरे रास्ते से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं अगर मैं रास्तों की बात करूं तो ऋषिकेश से जोशीमठ जाने का जो रास्ता है वो काफी सही है। हालांकि मैं अभी मेन हाईवे से नहीं जा रही हूं, लेकिन जिस रास्ते से मैं जा रही हूं वो रास्ता भी काफी सही था। रास्ते में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन अगर आप बद्रीनाथ का जो मेन हाईवे है उससे जाते हो तो आपको रास्ते में 5 प्रयाग मिलते हैं जो कि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो इन 5 प्रयागों से होते हुए आप पहुंचते हो बद्रीनाथ। श्रीनगर से जो हमने बस ली थी उससे जोशीमठ पहुंचते पहुंचते हमें शाम के 4 बज गए थे। अगर आप जोशीमठ कभी भी आते हैं और अगर आपके पास वक्त है तो आप यहाँ के प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। ये वही मंदिर है जहाँ जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं शीतकाल में
तो उस समय भगवान विष्णु की डोली इसी मंदिर में आती है और जब तक भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलते नहीं हैं, भगवान विष्णु की यही पूजा की जाती है। तो आप एक बार इस मंदिर में दर्शन जरूर करें। जोशीमठ से बद्रीनाथ जाने के लिए आपको शेयरिंग वाली गाड़ियां मिल जाएंगी जिसका किराया 70 रुपीज पर पर्सन है। अभी मैं जोशीमठ से बद्रीनाथ की तरफ जा रही हूँ और अगर मैं रास्तों की बात करूँ तो जोशीमठ से बद्रीनाथ जाने का जो रास्ता है वो उतना सही नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है जिससे कि आपको रास्ते उबड़ खाबड़ नजर आएंगे। बद्रीनाथ जाने के रास्ते में ही आपको मिलता है गोविंद घाट। जिन्हें भी वैली ऑफ फ्लावर या हेमकुंड साहिब जाना होता है वो यहीं पे उतरते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे बद्रीनाथ जाना है तो मैं अभी बढ़ रही हूँ आगे की तरफ। बद्रीनाथ पहुँचते पहुँचते हमें शाम के 7 बज चुके थे। बद्रीनाथ बस स्टैंड से मंदिर की दूरी लगभग 500 मीटर है और रास्ते में आपको कई ऐसी छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप सामान की खरीदारी कर सकते हैं। आप वुलन क्लॉथ्स ले सकते हैं, पूजन की सामग्री ले सकते हैं और इन्हीं रास्तों से होते हुए मैं अभी पहुंच चुकी हूं मंदिर के पास। तो चलिए करते हैं बद्रीनाथ धाम के मंदिर के दर्शन। फाइनली मैं आ चुकी हूँ बद्रीनाथ धाम में। जैसा कि आप मेरे पीछे मंदिर देख सकते हैं, ये है बद्रीनाथ का मंदिर। हमें काफ़ी टाइम लगा बद्रीनाथ मंदिर आने में, क्योंकि सुबह जो हमने बस ली थी वो हमने लिया था डायरेक्ट बद्रीनाथ का। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि रास्ते में लैंडस्लाइड आने की वजह से हमें 2 बार बस चेंज करनी पड़ी, जिसके कारण हमें थोड़ा सा लेट हुआ। और जब हम यहाँ आए तो मंदिर का गेट जो मुख्य द्वार है वो बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक गेट नंबर 2 है जिसके थ्रू आप अंदर जा सकते हो। तो हमने अंदर जाके मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन किए और अभी सुबह में जैसा कि पुजारी जी ने हमें बताया है कि सुबह 4 बजे और 7 बजे आरती होती है। तो अब हम लोग सुबह आएंगे यहाँ पे और फिर सुबह आपको करवाएंगे मंदिर के दर्शन। मंदिर के पीछे से जो व्यू दिखता है वो बहुत ही सुंदर है। आपको चारों तरफ पहाड़ ही दिखेंगे, लेकिन क्योंकि अभी रात है इसलिए वो दिख नहीं रहा है। तो कल मैं जब सुबह आऊँगी तो आपको और अच्छा व्यू देखने को मिलेगा मंदिर का। और सामने नदी बह रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये वीडियो में आ पाएगी। बस स्टैंड से मंदिर जाने के रास्ते में आपको कई सारे ढाबे और होटल मिल जाएंगे जहां आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं और इनका जो प्राइस है वो काफी रिजनेबल है। यहाँ पे आपको फास्ट फूड के भी काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्पेशली मोमोज और गोलगप्पे जरूर खाएं अगर आप कभी भी बद्रीनाथ आते हैं। मौसम यहाँ का ठंडा रहता है तो आपको गर्म कपड़ों की कई दुकानें भी मिल जाएंगी जहाँ से आप गर्म कपड़े ले सकते हैं। बद्रीनाथ में रहने के भी काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे जिनकी प्राइसिंग 800 to 1000 रहती है। ये है बद्रीनाथ का बस स्टैंड और बस स्टैंड के सामने ही एक होटल है जहां आप रूम ले सकते हैं। मैं इस होटल का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चाहें तो यहाँ चेकिंग कर सकते हैं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं बढ़ रही हूँ मंदिर की तरफ। मंदिर जाने के रास्ते में कई सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से श्रृंगार का सामान, कुछ जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक सामान और प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अभी पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में और अभी मैं यहाँ से जाने वाली हूँ नीचे बने हुए कुंड की तरफ, जिसे तप्त कुंड जिसका नाम है। यहाँ पे गर्म पानी का स्रोत है जहाँ पे आप चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग स्नान घर भी मिलेंगे। ये श्री नारद कुंड महात्म्य यहाँ पे बताया गया है कि इस कुंड में नहाने के क्या क्या फायदे होते हैं। वैसे आप
चाहे तो आप कुंड में स्नान भी कर सकते हैं, क्योंकि कुंड का पानी काफ़ी गर्म है, तो आपको यहाँ नहाकर थोड़ा राहत महसूस होगा, क्योंकि वैसे काफ़ी ठंड हो रखी है यहाँ पे। पानी है वो काफ़ी गर्म है, तो आप यहाँ आए तो ज़रूर स्नान करें। मंदिर में दर्शन करने के लिए काफी लंबी लाइन लगी रहती है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक लंबी लाइन है और आपको लाइन में लगकर इंतजार करना होगा मंदिर में अंदर जाने का। वैसे तो बद्रीनाथ का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन जब आप इस मंदिर के प्रांगण में आते हैं तो आपको यहाँ पे भगवान विष्णु के अलावा और भी बहुत सारे देवी देवताएं हैं जिनकी प्रतिमा मंदिर परिसर में लगी हुई देखने को मिलती है। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा हुआ है और इन पर्वतों को नर और नारायण पर्वत कहा जाता है, और ये जो पर्वत हैं वो भगवान विष्णु के ही अंश माने गए हैं। बद्रीनाथ मंदिर के पीछे कई कहानियां प्रचलित है और ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पे भगवान शिव जी निवास किया करते थे, लेकिन भगवान विष्णु जी को ये जगह इतनी पसंद आ गई कि शिव जी इस जगह को छोड़ के केदारनाथ चले गए और तब से यहाँ पे विष्णु जी विराजमान हो गए। तो अभी यहाँ पे भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। मंदिर के पास से जो आपको व्यू दिखता है वो बहुत ही खूबसूरत है। एक तरफ आपको पूरे पहाड़ दिखते हैं, दूसरी तरफ अगर आप पीछे देखते हो तो नदी बह रही है, अलकनंदा नदी, और ये सामने पुल है और इसी ब्रिज से ये सामने उधर बाजार है जहाँ से आप प्रसाद लेकर और इस ब्रिज के थ्रू आप आते हो अंदर और ये सामने जाते हो मंदिर में दर्शन करने। और अगर आप चाहो तो नीचे कुंड भी बना हुआ है, आप कुंड से जाके स्नान कर सकते हो। अगर मंदिर के आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहाँ आपको 3 कलश जैसा दिखाई देता है, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। ये 3 कलश, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो 3 कलश है ये रानी अहिल्या ने दान में दिया था। और ऐसा हो सकता है कि जब आप मंदिर के दर्शन करने आए सुबह में तो काफ़ी आपको कुहासा देखने को मिलेगी, तो आप थोड़ा सा इंतजार करो क्योंकि कुहासा फिर चली जाती है और उसके बाद जो नज़ारे दिखते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये देखो, ये अभी आपको पीछे पहाड़ दिख रहा होगा जिसके ऊपर बादल आए हुए हैं। अभी जब हम लोग सुबह में आए थे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, पूरी तरीके से धुंध छा रखी थी, लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा सा आकाश मौसम जो है वो साफ हुआ है और हमें अच्छे से मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। मेरी जो बद्रीनाथ की यात्रा थी वो यहीं पे समाप्त होती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप भी बद्रीनाथ धाम आना चाहते हैं तो मेरी ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो आपके लिए यूजफुल होती है, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।